तो मूवी की शुरुआत होती है एक प्राइमरी स्कूल को दिखाते हुए, जहां पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। उन्हें टीच कर रही थी एमा नाम की एक स्कूल टीचर। स्कूल में कल से छुट्टियां पड़ने वाली थी, इसलिए सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इधर एमा भी छुट्टियों में टाइम बिताने के लिए अपने पिता के पास जाने का प्लान बनाती है, ताकि कुछ दिन उनके साथ रहकर के एंजॉय कर सके। अब सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और एमा क्लासरूम से काउंटर पर आती है, जहां पर उसे एक बैग दिया जाता है। दरअसल ये बैग एमा के भाई का था, जो उसके भाई का दोस्त यहाँ पर छोड़ गया था। दूसरी तरफ हम एक अनजान और सुनसान जगह पर कुछ लोगों को कार में ड्रग्स रखता हुआ देखते हैं। उन लोगों के लीडर का नाम था बॉसमैन, जो ड्रग्स बेचने का काम किया करता था, और उसके साथ उसकी पूरी गैंग होती है जो बॉसमैन की सारी बातों को मानती है। और आज इन्हें ड्रग्स की डिलीवरी एक दूसरी जगह करनी थी। उधर एमा भी अपने पिता के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपने पिता को कॉल करके बता देती है कि वो शाम तक उन तक पहुंच जाएगी। अब हम बॉसमैन को देखते हैं, जो एक गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके साथ पीट नाम का एक लड़का भी था, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। पीट आज जिंदगी में पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक से इनके सामने डेविड नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और हाथ से इशारा करके इन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर को देख करके तो पीट की डर के मारे पैंट ही गीली हो जाती है, लेकिन बॉसमैन उसे समझाते हुए कहता है कि बेटा डर मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन पीट पर उसकी बात का ज्यादा असर नहीं होता और वो गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। तभी डेविड गाड़ी के पास आकर के पीट से कहता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। अब डरा और सहमा हुआ पीट उसे अपना लाइसेंस दिखाता है। लाइसेंस दिखाते वक्त उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। ये बात वो पुलिस ऑफिसर नोट कर लेता है। तभी एक और दूसरी गाड़ी उनके पीछे आकर के रुकती है, जिसमें बॉसमैन की गैंग के लोग बैठे हुए थे, जो बॉसमैन के पीछे पीछे आ रहे थे, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर वो बॉसमैन की हेल्प कर सके। डेविड अभी लाइसेंस को चेक कर ही रहा था, तभी बॉसमैन उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। लेकिन पीट को इस तरह डरा और घबराया हुआ देख कर के डेविड को उस पर डाउट हो जाता है। अब इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर डेविड उन्हें कुछ कह पाता, तभी बॉसमैन का साथी, जिसका नाम बास था, वो अपनी गाड़ी को आगे ला कर के पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर, क्या आप हमारी थोड़ी मदद करेंगे। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, ताकि वो पीट और बॉसमैन की गाड़ी को बगैर पूछताछ के यहाँ से जाने दे। लेकिन पुलिस ऑफिसर बाज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें कार से नीचे उतरने के लिए कहता है। ये सुनते ही बॉसमैन के सभी साथी अपनी गाड़ी से उतर कर के बाहर निकल आते हैं। तभी अचानक से बाज अपनी गन निकालता है और पॉइंट कर देता है उस पुलिस ऑफिसर पर, जिसे देख कर के पुलिस ऑफिसर भी काफी डर जाता है। अब अकेला पुलिस ऑफिसर इतने सारे हथियारबंद लोगों का क्या कर सकता था। वो जमीन पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तभी पीछे से बाज उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। फिर ये उस पुलिस ऑफिसर को बांध करके अपनी गाड़ी में डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर की गाड़ी भी अब इन लोगों के कब्जे में थी। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं, जिसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी कार से धुआं निकलने लगता है। तब वो एक बोतल लेकर के पानी ढूंढने के लिए इधर उधर जाती है। उधर वो लोग पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फिर बॉसमैन पीट को गन देकर के कहता है कि इस आदमी का भेजा उड़ा दो। लेकिन पीट ने आज से पहले कभी गन नहीं चलाई थी, इसलिए उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए गोली चला देता है और ये सब कुछ दूर एमा देख लेती है। तभी डर के मारे उसके हाथ में जो पानी की बोतल थी वो नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज बॉसमैन और उसके गैंग के लोग सुन लेते हैं। वो फौरन अपने साथियों से कहता है कि इस हसीना को जाकर के पकड़ो। जब एमा उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो फुल स्पीड में भागना शुरू कर देती है। बाज और एजे उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन एमा ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों एमा को लेकर के बॉसमैन के पास आते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इतने में ही पुलिस ऑफिसर को होश आ जाता है और वो देखता है कि सभी का ध्यान एमा की तरफ है। इस मौके का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है अपने गाड़ी की तरफ। वहीं बॉसमैन अपनी गैंग के एक मेंबर, जिसका नाम बोयला था, उसे कहता है कि तुम एमा का ध्यान रखना। फिर बोयला एमा को उठाकर के एक पाइप के पास लेकर के आता है और डेविड की बेल्ट से एक हथकड़ी निकाल करके उसे पाइप से बांध देता है। फिर वो एमा के
उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था। तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके भागने लगता है। ये लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उस पर गोलियों की भारी बरसात भी कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो पुलिस ऑफिसर भागने में कामयाब हो जाता है। अब बॉसमैन और उसकी गैंग के लोग उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करने लगते हैं और जल्दी जल्दी में बोइला का चाकू यहीं पर गिर जाता है। बॉसमैन अपनी गाड़ी से एक बड़ी सी गन निकालता है और पहाड़ी की चोटी की तरफ भागता है ताकि वहां से उस पुलिस ऑफिसर पर निशाना लगा करके उसे नासा के रॉकेट में बिठा सके। वहीं हम एमा को देखते हैं जो हथकड़ी से बंधी हुई थी। उससे थोड़ी दूरी पर ही डेविड की बेल्ट पड़ी थी जिसमें हथकड़ी की चाबी थी। उधर वो लोग डेविड के पीछे भागते भागते काफी सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन डेविड नहीं रुकता। तभी चोटी पर खड़ा बॉसमैन गोली चलाता है और डेविड का काम तमाम कर देता है। उधर एमा किसी तरह से कोशिश करके डेविड की बेल्ट को उठा लेती है और चाबी निकाल करके अपनी हथकड़ी को खोलने में कामयाब हो जाती है और उस चाकू को भी उठा लेती है जिसे बोइला यहीं पर छोड़ करके चला गया था। वहीं बॉसमैन पीठ से कहता है कि इस पुलिस वाले को हम पर डाउट हो गया था और ये आगे चल कर के हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसलिए इसका इस दुनिया में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब किसी को डाउट ना हो इसलिए ये लोग डेविड की कार को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। बॉसमैन बोइला से कहता है कि तुम उस लड़की को जाकर के मौत के घाट उतार दो क्योंकि उसने हमें खून करते हुए देख लिया था। वहीं हम डरी और सहमी हुई एमा को देखते हैं जो भागते हुए अपनी कार तक पहुंच गई थी। वो गाड़ी में से अपने भाई का बैग निकालती है और पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उधर बोइला जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसे एमा नजर नहीं आती। खाली हथकड़ी को देख कर के वो समझ जाता है कि वो लोंडिया यहाँ से भाग गई है। थोड़ी ही देर में उसके सारे साथी भी आ जाते हैं यहाँ पर, जिन्हें बोइला सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के बॉसमैन का दिमाग खराब हो गया था। वो पीठ से कहता है कि गाड़ी में से रेडियो निकाल करके सभी को दे दो, हमें अलग अलग होकर के उस लोंडिया को ढूंढना होगा। इसके बाद बाज और एजे कार में बैठ कर के निकल पड़ते हैं एमा को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ एमा के पिता अपने बेटी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसे पूछने के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन एमा जिस जगह पर फंसी हुई थी वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अब वो अपने भाई के बैग को खोलती है और जरूरी सामान निकालती है। उधर बाज और एजे जब आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एमा की कार नजर आ जाती है। तब वो उसमें छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें गाड़ी में एमा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिससे उन्हें एमा का नाम और उसके घर का एड्रेस पता चल जाता है। वहीं बाज को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो कॉल करके बॉसमैन को यहीं पर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एमा जरूरी सामान निकाल करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बॉसमैन और उसके साथी एमा के पैरों के निशान को देख करके उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये बात जल्दी ही एमा को पता चल जाती है कि वो अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ती जा रही है। उधर बॉसमैन और उसके साथी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर एमा रुकी हुई थी। इनका एक साथी कहता है कि वो जरूर भूखी प्यासी होगी, इसलिए पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही होगी, इसलिए हमें भी पानी ही ढूंढना होगा जिससे वो लोंडिया हमें आसानी से मिल जाएगी। बॉसमैन भी उसकी बात को मानते हुए एमा के पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पीट बॉसमैन को कहता है कि शायद एमा को पता चल गया है क्योंकि उसके पैरों के निशान 3 दिशाओं में जा रहे हैं। ये उसने जानबूझ करके किया है ताकि हम उस तक न पहुंच सकें। ये देखकर के बॉसमैन अपने साथियों से कहता है कि हम दो का ग्रुप बनाकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। इसके बाद ये 3 अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। उधर एमा भटकते हुए पानी के एक कुएं तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वो पानी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा गंदा था और अगर उसने ये पानी पिया तो बीमार हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा सा पानी लेती है और उसे साफ करती है। तभी बोइला और एजे ये दोनों एमा को देख लेते हैं। एजे बोइला से कहता है कि हमें ये बात बॉसमैन को बता देनी चाहिए, लेकिन बोइला मना कर देता है और कहता है कि इस लोंडिया के मजे तो मैं ही लूंगा क्योंकि बॉसमैन ने उसे मेरे हवाले किया था। ये कहकर के वो एमा के पास चला जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमा उसके पेट में चाकू घुसा देती है और कहती है कि बेटा तू मुझे आम और मामूली लड़की मत समझना, मैं एक स्पेशल फोर्स के कमांडो की बेटी हूँ और मुझे मेरे पिता ने बचपन से ही ट्रेनिंग दी है कि हरामी लोगों के पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट कैसे डाला जाता है। इतना कहकर के एमा बोइला को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। जब एजे देखता है कि बोइला एमा के पास नहीं है तब वो कॉल करके ये बात बॉसमैन को बता देता है और एमा इन दोनों की बातें बोइला के रेडियो पर सुन लेती है। फिर एमा बोइला का रेडियो और गन लेकर के यहाँ से भागने लगती है। उसके जाने के बाद जब एजे वहाँ पर आता है तो उसे बोइला की लाश मिलती है। वो फौरन बॉसमैन को बताता है और फिर एमा का पीछा करना शुरू कर देता है। बॉसमैन जल्दी ही पहुँच जाता है
बोइला की लाश के पास और उसके सभी साथी उस कुएं का गंदा पानी पीने लगते हैं। उधर एजे एमा का पीछा करते हुए एक जगह पर रुकता है जहाँ पर उसके पैरों के निशान खत्म हुए थे। तभी वो ऊपर देखता है जहाँ पर एमा खड़ी थी। एमा उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा देती है जिससे वो जख्मी हो गया था। फिर जब वो उसे देखने के लिए नीचे आती है तभी एजे उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, पर एमा भी हार नहीं मानती और उसी की गन उठा करके उसे शूट कर देती है। उधर एमा भागते भागते एक फार्म हाउस तक पहुंच जाती है। तभी बॉसमैन उसे देख लेता है एक चोटी पर खड़ा हुआ। जब वो उसे शूट करने लगता है तभी एमा उसे देख लेती है और एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन उसे छुपते हुए पीठ देख लेता है जो पानी पीने की वजह से थोड़ा बीमार हो गया था। बॉसमैन अपने आदमियों से कहता है कि तुम आगे जाकर के उसे ढूंढो, मैं यहीं पर खड़ा रह कर के उस पर नजर रखता हूँ। उधर एमा एक फार्म हाउस में पहुंच जाती है जो सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। उस फार्म हाउस में एमा के काम की बहुत सारी चीजें थी। तभी बॉसमैन का एक आदमी फार्म हाउस में एंट्री करता है। तब एमा हमला करके उसका काम तमाम कर देती है। उधर पीठ भी धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। तभी एमा उसे भी पकड़ लेती है और चाकू से वार कर देती है। इतने में ही बाज आकर के एमा पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में शुरू हो जाती है WWE की घमासान फाइट। बाज ताकतवर तो था लेकिन एमा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और एमा उसे भी बैठा देती है नासा के रॉकेट में। बाज को मारने के बाद एमा जैसे ही बाहर आती है तभी बॉसमैन को देखती है जो सामने ही गन लेकर के खड़ा था। तभी एमा भी अपनी गन निकाल लेती है और दोनों के बीच में गोलियों की भारी बरसात हो जाती है। एमा की चलाई गोली से बॉसमैन का काम तमाम हो जाता है, जबकि एमा बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एमा इसी हालत में अपने पिता के पास पहुंच गई थी और उनके गले लग कर के कहती है कि मुझे ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हंटिंग एमा खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।